चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज। मैं RL चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा मीरबैंड पॉन्डलो बर्नली अपचेन अभिक्रिया के बारे में। और आज के इस लेक्चर में इस रिएक्शन को मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगा। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए रिएक्शन को एक्सप्लेन करूंगा। रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के बाद फिर मैं आप लोगों की इसकी मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो, ये जो मीरबैंड पॉन्डलो बर्नली अपचेन अभिक्रिया होती है, इसको हम एमपीवी रिडक्शन भी बोलते हैं। कभी कभी आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन एमपीवी रिडक्शन नाम से भी आ जाता है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होता है। एमपीवी रिडक्शन का मतलब क्या होता है? मीरबैंड पॉन्डलो बर्नली अपचेन, ठीक है ना। एम का मतलब क्या होता है? मीरबैंड। पी का मतलब क्या होता है? पॉन्ड्रोप। और बी का मतलब क्या होता है? बर्नली। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन एमपीवी रिडक्शन नाम से भी आ जाता है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। एमपीवी रिडक्शन का मतलब क्या होता है? मीरबैंड पॉन्डलो बर्नली अपचेन अभिक्रिया। चलो ठीक है, अब मैं आप लोगों के लिए इस रिएक्शन के बारे में बता देता हूं। देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए इस शब्द का मतलब बता देता हूं। यहां पर एक शब्द आप लोगों के लिए यूज हुआ है, जो कि कौन है? अपचेन। तो अपचेन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन का मतलब क्या होता है? अपचेन का मतलब होता है यदि हम किसी से हाइड्रोजन एटम को जोड़ें तो वो क्या होता है? अपचेन होता है, मतलब रिडक्शन होता है। तो इस मीरबैंड पॉन्डलो बर्नली अपचेन अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि जब हम कीटोन की रिएक्शन 2 डिग्री अल्कोहल से करवाते हैं एल्यूमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड की उपस्थिति में, तो कीटोन तो 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है और 2 डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाता है? कीटोन में। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए इस रिएक्शन को एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, ध्यान से समझना। इस मीरबैंड पॉन्डलो बर्नली अपचेन अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि जब हम कीटोन की रिएक्शन 2 डिग्री अल्कोहल से करवाते हैं एल्यूमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड की उपस्थिति में, तो कीटोन तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? 2 डिग्री अल्कोहल में। और 2 डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाता है? कीटोन में। अभी मैं आप लोगों के लिए बोर्ड पर इस रिएक्शन को एक्सप्लेन कर देता हूं, जिससे कि रिएक्शन और भी अच्छी तरीका से आप लोगों को समझ में आ जाएगी। तो पूरा ध्यान आप लोग बोर्ड की तरफ रखना। मैं आप लोगों से ये बोल रहा हूं कि मैं कीटोन की रिएक्शन किससे करवा रहा हूं? 2 डिग्री अल्कोहल से। ये तो कौन हो गया? आप लोगों का कीटोन हो गया। और इस कीटोन की रिएक्शन में किससे करवा रहा हूं? 2 डिग्री अल्कोहल से। ये फॉर्मूला आप लोगों का किसका हो गया? 2 डिग्री अल्कोहल का। नाम लिख देता हूं। ये तो कौन हो गया? आप लोगों का कीटोन, ठीक है ना। और ये हो गया आप लोगों का 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है ना। ये कौन हो गया? आप लोगों का 2 डिग्री अल्कोहल। इसका एक नाम और बनेगा आप लोगों का आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ठीक है ना। इसका एक नाम क्या है? आइसोप्रोपिल अल्कोहल। और इसका जो आईयूपीएसी नाम है वो है 2 प्रोपेनॉल, ठीक है ना। इसका जो आईयूपीएसी नाम है वो कौन है? 2 प्रोपेनॉल। तो देखो, यहां पर मैं कैटलिस्ट के रूप में किसको ले रहा हूं? एल्यूमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड को। तो लिख देता हूं एल्यूमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड, ठीक है ना। एल्यूमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना कि जब हम कीटोन की रिएक्शन 2 डिग्री अल्कोहल से करवाते हैं एल्यूमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड की उपस्थिति में, तो ये कीटोन तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? 2 डिग्री अल्कोहल में, ठीक है ना। ये कीटोन तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? 2 डिग्री अल्कोहल में। और ये 2 डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाता है? कीटोन में। ये जो आप लोगों का 2 डिग्री अल्कोहल है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? कीटोन में। मैं इनका नाम लिख देता हूं। ये तो कौन हो गया? आप लोगों का 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है ना। और ये कौन हो गया? आप लोगों का एसीटोन। और एसीटोन किसका मेंबर होता है? कीटोन का। इसका आईयूपीएसी नाम है 2 प्रोपेनॉल, ठीक है ना। इसका आईयूपीएसी नाम क्या है? 2 प्रोपेनॉल। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए इस रिएक्शन को एक्सप्लेन कर देता हूं। आप लोग पूरा ध्यान बोर्ड की तरफ रखना। देखो, ये जो आप लोगों की मीरबैंड पॉन्डलो बर्नली अपचेन अभिक्रिया है, इसके अंदर क्या होता है कि जब हम कीटोन की रिएक्शन किससे करवाते हैं? 2 डिग्री अल्कोहल से एल्यूमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड की उपस्थिति में, तो ये कीटोन आप लोगों का किस में कन्वर्ट हो जाता है? 2 डिग्री अल्कोहल में। और ये 2 डिग्री अल्कोहल आप लोगों का किस में कन्वर्ट हो जाता है? कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। अब मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, यहां पर इस कीटोन का क्या होगा? अपचयन होगा, मतलब रिडक्शन होगा। और अपचयन का मतलब क्या होता है? यदि हम किसी से हाइड्रोजन एटम को जोड़ दें तो वो क्या हो जाता है? आप लोगों का अपचयन हो जाता है, मतलब रिडक्शन हो जाता है। तो यहां पर कीटोन का तो क्या होगा? अपचयन होगा, मतलब इससे हाइड्रोजन एटम जुड़ेंगे। अब ये 2 हाइड्रोजन एटम जो कीटोन से जुड़ेंगे वो कौन से होंगे? तो देखो, ये जो 2 डिग्री अल्कोहल का ये हाइड्रोजन एटम है, ये कहां पर जुड़ जाएगा? इस कार्बन के साथ। और ये आप लोगों का ये हाइड्रोजन एटम किसके साथ में जुड़ जाएगा? ऑक्सीजन के साथ में।
तो ये 2 डिग्री एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा आप लोगों का, ये जो 2 डिग्री एल्कोहल है ये तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में, और ये कीटोन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल में। मतलब ये दोनों हाइड्रोजन एटम आप लोगों के कहां पर जुड़ जाएंगे, यहां पर जुड़ जाएंगे। तो देखो यहां पर हाइड्रोजन एटम रख दो आप लोग, यहां पर हाइड्रोजन एटम रख दो, तो ये कीटोन का फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल के फॉर्मूले के अंदर, ठीक है ना। और ये 2 डिग्री एल्कोहल में से यहां से हाइड्रोजन एटम निकाल दो आप लोग, यहां से हाइड्रोजन एटम निकाल दो, तो कॉमन सी बात है फॉर्मूला हो गया CH3COCH3, और CH3COCH3 किसका फॉर्मूला होता है आप लोगों का, एसीटोन का फॉर्मूला होता है, और एसीटोन किसका होता है, कीटोन का मेंबर होता है। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। तो यहां पर कीटोन के मॉलिक्यूल्स का तो क्या होगा, अपचयन होगा, मतलब रिडक्शन होगा। तो कीटोन के मॉलिक्यूल से तो आप लोगों का हाइड्रोजन एटम जुड़ जाएंगे, और जो आप लोगों का 2 डिग्री एल्कोहल है ना, इसका ऑक्सीकरण होगा, तो इसके ऑक्सीकरण को हम बोलते हैं ओपन आर ऑक्सीकरण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए एग्जाम की दृष्टि से। देखो यहां पर 2 डिग्री एल्कोहल का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है, तो इसके ऑक्सीकरण को हम बोलते हैं ओपन आर ऑक्सीकरण, ठीक है ना। इसके ऑक्सीकरण को हम क्या बोलते हैं, ओपन आर ऑक्सीकरण बोलते हैं, ठीक है ना। इसके ऑक्सीडेशन को हम क्या बोलते हैं, ओपन आर ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है ना। इसके ऑक्सीकरण को हम क्या बोलते हैं, ओपन आर ऑक्सीकरण बोलते हैं। तो ये कीटोन तो आप लोगों का किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल में, और ये 2 डिग्री एल्कोहल आप लोगों का किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आप लोग के लिए इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को बता देता हूं, क्योंकि रिएक्शन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो कौन होता है, इसकी मैकेनिज्म। क्योंकि एग्जाम में हम लोगों से इस प्रकार से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, हम लोगों से सिंगल रिएक्शन नहीं पूछता, हम लोगों से रिएक्शन के साथ उसकी मैकेनिज्म को भी पूछता है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए रिएक्शन के बाद उसकी मैकेनिज्म को भी एक्सप्लेन कर देता हूं। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। पहले तो ये बात बताओ, ये रिएक्शन आप लोगों को समझ में आ गई ना, क्या कीटोन के मॉलिक्यूल्स का तो क्या होगा, अपचयन होगा, तो ये तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल में, और 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण होगा, तो इसके ऑक्सीकरण को हम क्या बोल रहे हैं, ओपन आर ऑक्सीकरण, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आप लोगों के लिए इसकी मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर देता हूं, तो पूरा ध्यान आप लोग बोर्ड पर रखना। अभी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीका से इसकी मैकेनिज्म भी समझ में आ जाएगी। तो देखो बोर्ड की तरफ इसकी मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए। देखो मेरे पास जगह थोड़ी कम पड़ेगी, मैं एक काम करता हूं, इसको भी मिटा देता हूं, ठीक है ना। इसको मिटा देता हूं, इतने में आप लोगों की पूरी मैकेनिज्म आ जाएगी। तो देखो अब इस अभिक्रिया की मैं आप लोगों के लिए क्रिया विधि को एक्सप्लेन कर देता हूं, मतलब इसकी मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर देता हूं। तो पूरा ध्यान आप लोग बोर्ड की तरफ रखना, अभी बहुत अच्छी तरीका से आप लोगों के इसकी मैकेनिज्म समझ में आ जाएगी। तो देखो इस मीरबर्न पॉन्डलोव बर्नली अपचयन अभिक्रिया में हमने कैटलिस्ट के रूप में किसको लिया है, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड को। तो यहां पर मैं कीटोन की रिएक्शन किसके साथ करवाऊंगा, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड के साथ। तो हम लोगों को यहां पर संक्रमण अवस्था में लगी, मतलब ट्रांजिशन स्टेट में लगी। तो मैं आप लोगों के लिए संक्रमण अवस्था का मतलब बता देता हूं। देखो जो संक्रमण अवस्था होती है, मतलब जो ट्रांजिशन स्टेट होती है, वह अवस्था होती है जहां पर बॉन्ड के टूटने और बॉन्ड के बनने की प्रोसेसिंग चल रही होती है। तो संक्रमण अवस्था किस तरीका से बनेगी, बोर्ड की तरफ देखिए। यहां पर मैं किसको लिख देता हूं, कीटोन को लिख देता हूं, ठीक है ना। ये मैंने किसको लिख दिया, कीटोन को लिख दिया, ठीक है ना। और इस कीटोन की रिएक्शन में किसके साथ करवा रहा हूं, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड के साथ, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आप लोगों का किसका होता है, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड का होता है। मैंने आप लोगों को सामने लिख दिया। तो देखो इसको लिख देता हूं, ये तो कौन हो गया आप लोगों का, कीटोन हो गया, और ये कौन हो गया आप लोगों का, एल्यूमिनियम 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 आइसोप्रोपॉक्साइड, ठीक है ना। एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड हो गया आप लोगों का, ठीक है ना। तो यहां पर आप लोगों की संक्रमण अवस्था बनेगी, मतलब यहां पर आप लोगों की ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। और संक्रमण अवस्था के बारे में अभी मैंने आप लोगों से क्या बोला है कि संक्रमण अवस्था वह अवस्था होती है जहां पर बॉन्ड के बनने और बॉन्ड के टूटने की प्रोसेसिंग चल रही होती है। तो इधर देखिए बोर्ड की तरफ, देखो यहां पर इस कार्बन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, आप लोगों का हाइड्रोजन एटम। तो देखो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, आप लोगों के यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे।
ठीक है ना। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आप लोगों के एक डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर आप लोगों का ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम के बीच का जो बॉन्ड है आप लोगों का, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आप लोगों के कहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों की जो संकर अवस्था बनेगी, मतलब ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, वो आप लोगों की ये बनेगी। यहाँ पर लिख दिया मैंने R2, ठीक है ना, यहाँ पर मैंने C को लिख दिया। अब देखो आप लोगों को पता है कि ये बॉन्ड यहां से टूट रहा है, तो इस बॉन्ड को मैंने तोड़ के शो कर दिया, ठीक है ना, मतलब ये बॉन्ड आप लोगों का टूटेगा। यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पर मैंने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया, ये आप लोगों का बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोगों को पता है ये बॉन्ड टूट रहा है और यहाँ पर ये बॉन्ड आप लोगों को बन रहा है, तो मैं इसको इस तरीका से शो कर देता हूं। यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन को लिख दिया और ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड आप लोगों का टूट रहा है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने CMa2। बात आप लोग समझ में आ गई ना। अब देखो यहाँ पर मैंने किसको लिख दिया, ऑक्सीजन एटम को लिख दिया। ये बॉन्ड आप लोगों का क्या है, वो बन रहा है, तो मैंने डॉट 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 से शो कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोगों का ये बॉन्ड है, ये यहाँ पर आप लोगों का ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम का जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड आप लोगों का क्या हो रहा है, टूट रहा है, तो मैंने इस बॉन्ड को तोड़कर शो कर दिया और एल्यूमिनियम से दो बॉन्ड मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर बना दिए। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। ये हम लोगों को कौन मिल गई, संक्रमण अवस्था मिल गई। ये हम लोगों को क्या मिल गई, संक्रमण अवस्था मिल गई, अर्थात हम लोगों को ये क्या मिल गई, ट्रांजिशन स्टेट। अब देखो ध्यान से समझ कर चलना इस वाले स्टेप को। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए संक्रमण अवस्था को एक्सप्लेन कर देता हूं, आप लोग पूरा ध्यान बोर्ड की तरफ रखना। देखो यहां पर मैंने क्या किया, कीटोन की रिएक्शन किससे करवा दी, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड से करवा दी। अब देखो यहां पर ये फॉर्मूला किसका है आप लोगों का, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड का। ये यहां पर जो Me ग्रुप है, ये Me हम किसको बोलते हैं, मैथिल ग्रुप को, ठीक है ना। शॉर्टकट में हम लिख देते हैं, देखो CH3 कौन होता है, आप लोगों का मैथिल ग्रुप होता है। CH3 को हम क्या बोलते हैं, मैथिल ग्रुप बोलते हैं। तो यहां पर Me का मतलब क्या होता है, मैथिल होता है। मतलब शॉर्टकट में मैंने क्या लिख दिया, इस पूरे मैथिल की लिखने की बजाय मैंने किसको लिख दिया, Me को लिख दिया। तो यहां पर इस Me का मतलब क्या है, ये आप लोगों का मैथिल ग्रुप है। कितने मैथिल ग्रुप है आप लोगों के, दो मैथिल ग्रुप है। और यदि कहीं पर आप लोगों को ये Et लिखा मिल जाए, तो Et का मतलब होता है एथिल। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। इन चीजों से आप लोग कंफ्यूज मत होना। Et का मतलब क्या होता है, एथिल, और Me का मतलब क्या होता है, मैथिल होता है। चलो ठीक है, तो इधर देखिए यहां पर कीटोन की रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड से। तो यहां पर हम लोगों को संक्रमण अवस्था मिलेगी, मतलब यहां पर हम लोगों को ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी। संक्रमण अवस्था हम किसको बोलते हैं, कि वह अवस्था जहां पर बॉन्ड के बनने और बॉन्ड के टूटने की प्रोसेसिंग चल रही होती है। तो किस तरीका से आप लोगों के बॉन्ड बनेंगे और किस तरीका से आप लोगों के बॉन्ड टूटेंगे, वो मैं आप लोगों के लिए शो कर देता हूं। इधर देखिए यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है ना, तो इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट होंगे आप लोगों के यहां पर। तो देखो इसको भी मैंने डेट 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 से शो कर दिया और इसको भी मैंने डेट 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 से शो कर दिया, क्योंकि ये बॉन्ड आप लोगों का टूट रहा है और ये बॉन्ड आप लोगों को बन रहा है, तो दोनों को मैंने डेट 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 से शो कर दिया। चलो ठीक है, देखो यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन वाला ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट हो रहे हैं, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। तो इसको भी मैंने किससे शो कर दिया, डेट 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 से, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये बॉन्ड टूटेगा और ये आप लोगों का बॉन्ड बनेगा, तो इसको भी मैंने किससे कर दिया, डेट 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 से शो। और ये बॉन्ड आप लोगों का टूटेगा, तो इसको भी मैंने किससे शो कर दिया, डेट 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 से शो कर दिया। अब सुनो, यहां पर ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम के बीच का ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको भी मैंने किससे कर दिया, डेट 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 से, क्योंकि ये बॉन्ड आप लोगों को बन रहा है और ये बॉन्ड आप लोगों का टूट रहा है, तो इसको भी मैंने किससे शो कर दिया, डेट 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 से। तो ये क्या हो गई आप लोगों की संक्रमण अवस्था हो गई, मतलब ये आप लोगों की ट्रांजिशन स्टेट हो गई। बात समझ में आ गई ना। मतलब वह अवस्था जहां पर बॉन्ड के बनने और बॉन्ड के टूटने की प्रोसेसिंग चल रही होती है। चलो ठीक है, अब देखो मैकेनिज्म का जो अगला स्टेप होगा, वो अगला स्टेप आप लोगों का ये होगा, ध्यान से समझ कर चलना। देखो आप लोगों को पता है कि यहां पर ऑक्सीजन किससे जुड़ चुका है आप लोगों का, एल्यूमिनियम से, और ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट हो गए, यहां पर शिफ्ट हो गए। और ये हाइड्रोजन किससे जुड़ जाएगा आप लोगों के, कार्बन से। तो एक तो आप लोगों का ये मिल गया R2, यहां पर लिख दिया मैंने CH, यहां पर ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, और यहां पर एल्यूमिनियम की मैंने दो वैलेंसी नीचे सेट कर दी, ठीक है ना। और ये आप लोगों का क्या मिल गया, CMe2, ठीक है ना। और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आप लोगों को कौन हो गया, डबल बॉन्ड। अब देखो ध्यान से समझ के चलना, इस मीरबैंड पॉन्डलॉफ बर्नली अपचयन अभिक्रिया में हम लोगों को दो प्रोडक्ट मिले।
एक प्रोडक्ट तो हम लोगों को किसका मिला 2 डिग्री अल्कोहल का, और एक प्रोडक्ट हम लोगों को किसका मिला एसीटोन का। तो एक प्रोडक्ट तो हम लोगों को मिल गया एसीटोन का। ये फॉर्मूला किसका है एसीटोन का। इसको मैं खोल के लिखूं तो देखो इसको मैं खोल के इस तरीका से लिख सकता हूं, ये होता है CH3COCH3, ठीक है ना। ये CH3COCH3 किसका फॉर्मूला होता है एसीटोन का। तो देखो ये आप लोगों को पहला प्रोडक्ट हम लोगों को मिल गया किसका एसीटोन का, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COCH3। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। तो पहला प्रोडक्ट हम लोगों को मिल गया। अब हम लोगों को दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा अगले स्टेप में, जो कि हम लोगों को कौन मिलेगा 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। तो पूरा ध्यान बोर्ड की तरफ रखना। देखो इस स्टेप को मैं ऊपर शो कर देता हूं, पूरा ध्यान आप लोग बोर्ड की तरफ रखना। अब मैं क्या करता हूं, इसमें मैं H+ ऐड कर देता हूं, मतलब इसमें मैं अम्ल को डाल देता हूं। अम्ल का मतलब इसमें मैं H+ को ऐड कर देता हूं। तो देखो ध्यान से समझना, यहां पर ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा हुआ है एल्यूमिनियम के साथ। तो आप लोगों को पता है कि एल्यूमिनियम मेटल होती है, तो मेटल पर हमेशा कौन सा चार्ज होता है पॉजिटिव। तो यहां पर एल्यूमिनियम पर तो कौन सा चार्ज आएगा आप लोगों का पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आएगा नेगेटिव। अरे भाई बिल्कुल सही बात है, ऑक्सीजन एटम की विद्युत ऋणता बहुत ज्यादा होती है, तो ऑक्सीजन एटम पर तो कौन सा चार्ज आएगा नेगेटिव, और एल्यूमिनियम पर कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव, क्योंकि एल्यूमिनियम आप लोगों की कौन होती है मेटल होती है। अब देखो सुनो, इस स्टेप के अंदर मैंने किसको डाल दिया H+ को डाल दिया। जैसे ही मैं इसमें H+ डालूंगा, ये H+ आप लोगों का किससे जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के माइनस से जुड़ जाएगा, और हम लोगों को दूसरा प्रोडक्ट किसका मिल जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल का, और ये एल्यूमिनियम आप लोगों का बाहर निकल जाएगा। तो दूसरा प्रोडक्ट हम लोगों को किसका मिल जाएगा R2CHOH, ठीक है ना। अगर इसको मैं खोल के लिखूं या इस तरीका से लिख सकते हो, खोल के लिखो तो ये हो जाएगा RCHOH, और यहां पर लिख दिया मैंने आप लोगों के लिए R। ये कौन हो गया आप लोगों का 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है ना। ये कौन हो गया आप लोगों का 2 डिग्री अल्कोहल, और ये कौन हो गया आप लोगों का एसीटोन, ठीक है ना। और एसीटोन किसका मेंबर होता है कीटोन का मेंबर होता है। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कि इसकी मैकेनिज्म को एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं, जिससे कि और भी अच्छी तरीका से ये आप लोगों को समझ में आ जाएगी। तो पूरा ध्यान आप लोग बोर्ड की तरफ रखना। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, यहां पर मैंने कीटोन की रिएक्शन किससे करवा दी एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड से, क्योंकि इस रिएक्शन में जो मैंने कैटलिस्ट लिया है वो कैटलिस्ट मैंने किसको लिया है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड को। तो यहां पर कीटोन की रिएक्शन मैंने किससे करवा दी एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड से। तो ये दोनों मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे संकर अवस्था का, मतलब ट्रांजिशन स्टेट का। और संकर अवस्था वह अवस्था होती है जहां पर बॉन्ड के बनने और बॉन्ड के टूटने की प्रोसेसिंग चल रही होती है। तो किस तरीका से बॉन्ड टूटेंगे और किस तरीका से बॉन्ड बनेंगे वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो ये वाला बॉन्ड है ना कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का, ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड कहां पर शिफ्ट हो जाएगा आप लोगों का यहां पर। तो यहां पर भी मैंने किससे शो कर दिया डेड डेड डैश से, क्योंकि ये बॉन्ड आप लोगों का बनेगा। ये बॉन्ड आप लोगों का टूटेगा तो इसको भी मैंने डेड डेड डैश से शो कर दिया। ये कार्बन और हाइड्रोजन वाला जो बॉन्ड है ये बॉन्ड कहां पर शिफ्ट होगा कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में। तो देखो इस बॉन्ड को भी मैंने किससे शो कर दिया डेड डेड डैश से, ठीक है ना। और इस वाले बॉन्ड को, ये जो आप लोगों का बॉन्ड है ये बॉन्ड आप लोगों का टूटेगा तो इसको भी मैंने डेड डेड डैश से शो कर दिया, ठीक है ना। यहां पर ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम का जो बॉन्ड है तो ये बॉन्ड आप लोगों का टूट रहा है तो इसको भी मैंने डेड डेड डैश से शो कर दिया। और ये बॉन्ड आप लोगों का बन रहा है तो इसको भी मैंने डेड डेड डैश से शो कर दिया। तो ये कौन हो गई आप लोगों की संकर अवस्था, मतलब ट्रांजिशन स्टेट। बात समझ में आ गई ना। तो मैकेनिज्म का जो अगला स्टेप बनेगा वो अगला स्टेप ये बनेगा क्या, देखो ये बॉन्ड आप लोगों का टूट चुका है तो ये हाइड्रोजन किससे जुड़ चुका है आप लोगों का कार्बन के साथ, ठीक है ना। ये बॉन्ड आप लोगों का टूटकर किससे जुड़ जाएगा ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम से, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट होगा यहां पर। तो एक प्रोडक्ट तो हम लोगों को किसका मिल जाएगा एसीटोन का, और एसीटोन किसका मेंबर होता है कीटोन का। तो एक प्रोडक्ट तो हम लोगों को किसका मिल गया एसीटोन का मिल गया, और यहां पर ये एल्यूमिनियम किससे जुड़ जाएगा ऑक्सीजन से, और ये हाइड्रोजन किससे जुड़ जाएगा आप लोगों के कार्बन से जुड़ जाएगा। बात समझ में आ गई ना। चलो ठीक है, तो एक प्रोडक्ट तो हम लोगों को एसीटोन का मतलब कीटोन का मिल गया। अब सुनो, अब हम लोगों को दूसरा प्रोडक्ट किसका मिलेगा 2 डिग्री अल्कोहल का मिलेगा। तो मैं क्या करता हूं इस स्टेप के अंदर जो हम लोगों को ये प्रोडक्ट मिला इस स्टेप के अंदर मैं किसको डाल देता हूं अम्ल को डाल देता हूं, मतलब H+ को डाल देता हूं। जैसे मैं इसमें H+ डालूंगा तो ये H+ किससे जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के माइनस से। जैसे ही H+ ऑक्सीजन के माइनस से जुड़ेगा दूसरा प्रोडक्ट हम लोगों को किसका मिल जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल का, और मैकेनिज्म आप लोगों की क्या हो जाएगी खत्म, और एल्यूमिनियम आप लोगों का बाहर निकल जाएगा। क्योंकि एल्यूमिनियम का उपयोग हमने किसमें किया है कैटलिस्ट में किया है, उत्प्रेरक के रूप में किया है। और उत्प्रेरकों का क्या काम
काम होता है। भाई कैटलिस्ट का क्या काम होता है, रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के बाद खुद बाहर निकल जाते हैं। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। तो ये मीरबान पॉन्डलोव बर्नली अपचयन अभिक्रिया की आप लोगों की मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं। आज के इस लेक्चर में मैंने आप लोगों के लिए मीरबान पॉन्डलोव बर्नली अपचयन अभिक्रिया को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करवा दिया, साथ के साथ ही उसकी मैंने आप लोगों के लिए मैकेनिज्म को भी एक्सप्लेन करवा दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं। जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलता हूं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।